afternoon everyone. Welcome to Amul Live session, day 449, session 2716. Myself Paraspreet Singh, currently pursuing BSc in Hospitality and Hotel Administration from Ambala Institute of Hotel Management, Haryana. I am grateful to Amul India and my college AIHM for providing me this platform to show you my cooking skills in front of you. जो आज हम डिश बनाने जा रहे हैं वो बहुत एक इजी, हेल्दी एंड स्वीट डिश है। आपको पता ही होगा कि आपने खाई भी होगी। हम बनाएंगे आज फिरनी, बट फिरनी हम बनाएंगे एक ट्विस्ट के साथ। आज फिरनी के अंदर हम यूज करेंगे हरे मटर, अमूल दूध, अमूल देसी घी, शुगर और गार्निशिंग के लिए हम यूज करेंगे अमूल क्रीम, चॉप आलमंड्स, सॉफ्ट किशमिश। चलो फिर शुरू करते हैं हम अपनी डिश। सबसे पहले मैंने अपना पैन रख लिया है। इसके अंदर मैं पाऊंगा 3 टेबलस्पून अमूल देसी घी। हमने घी को अच्छे से गर्म करना है। जब तक ये गर्म नहीं होगा तब तक हम इसके अंदर अपने मटर नहीं डालेंगे। Chef, Miss Meeta and Miss Savita are saying you hello. हेलो मैम। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा अच्छे से, हम इसके अंदर मटर डालेंगे। मटर मैंने पहले से ही पीस के रखे हुए थे, और जब मैंने मटर को पीसा था इसके अंदर मैंने अमूल का मिल्क यूज किया था। हमने मटर को मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक ये रिड्यूस नहीं होएगा। जब ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा इसका कलर भी डार्क ग्रीन कलर का होना शुरू हो जाएगा। और आपने ध्यान रखना है जब आप मटर को भूनोगे तो इसे आप चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि हमने जब इसे ग्राइंड किया था तो हमने अमूल का मिल्क यूज किया था, जिससे इसके नीचे लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आज हम हरे मटर की फिरनी बना रहे हैं, लेकिन जो फिरनी आपने सुनी होगी उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट सेम होते हैं, बस हम मटर की जगह उसके अंदर चावल का इस्तेमाल करते हैं। और आप फ्लेवर उसका अपने हिसाब से दे सकते हैं। अगर आप उसके अंदर मैंगो प्यूरी ऐड कर दो तो मैंगो फिरनी बन जाएगी। अगर चॉकलेट मेल्ट करके डालेंगे तो वो चॉकलेट फिरनी बन जाएगी। Chef, Molly is asking what is going on. So, will you elaborate on what are you cooking today? What is the recipe? हेलो मैम, आज हम बना रहे हैं मटर की फिरनी। मटर की फिरनी बनाने के लिए हमें मटर चाहिए। मैंने यहाँ 200 ग्राम मटर लिए हैं, जिसे मैंने पहले से ही ब्लेंड कर लिया था। तो ब्लेंड करते टाइम मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड किया था ताकि ये अच्छे से और दरदरा पीसना, हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना प्रॉपर ना। फिर मैंने पैन गरम करके उसके अंदर 3 चम्मच देसी घी के पाए अमूल का। फिर उसके बाद जब हमारा घी था वो हीट हो गया, जब गर्म हो गया, उसके अंदर मैंने पाए अपना जो ग्राइंडेड मटर थे। अब तक मैम हमने यही किया है। अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो आगे आप देखिए क्या बना रहा हूं मैं। शेफ, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि ये रेसिपी बाकी फिरनी की रेसिपी से अलग कैसे है? ये रेसिपी बाकी फिरनी की रेसिपी से इसलिए अलग है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी फिरनी के अंदर हम राइस का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ मेन इंग्रेडिएंट ही हमारा मटर है, इसलिए बाकियों से अलग है। Chef, Mr. Nitesh is saying very unique dish, and Saroj is saying hello to you. Thank you, Mr. Nitesh. Hello, sir.
मेरी फिरनी अब होने लगी है थोड़ी रिड्यूस पहले से, बट इसे अभी मैंने होल करना है, पकाना है जब तक ये डार्क ग्रीन कलर की नहीं होगी। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो फिरनी का ये मटर का पेस्ट है नीचे लगने लग गया, तो आप और घी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जो फिरनी है वो बेसिकली कश्मीर से इन्वेंट हुई थी, कश्मीर में बनाई गई थी। हमने इसमें अमूल का देसी घी यूज किया है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है। इसका जो प्रोसेस है उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं मिल्क के अंदर, तो वो सारे मतलब खत्म हो जाते हैं, इसलिए ये मैंने, और इसकी खुशबू भी अच्छी है, और ये पूरी तरीके से ब्लेंड नहीं होता, मतलब पेस्ट नहीं होता, दरदरा सा होता है, जिसकी वजह से अच्छी कंसिस्टेंसी देता है आपके खाने को ना, टेस्ट भी एनहांस हो जाता है इससे ना आपकी डिश का। शेफ जसप्रीत जी आपके रेसिपी को अप्रिशिएट करते हुए कह रहे हैं ग्रेट गोइंग, डिश लुक्स वेरी डिफरेंट। थैंक यू सर। अभी आप देखो, थोड़ी देर वेट करो, एंड के अंदर इसका एंड प्रोडक्ट देखना, बहुत डिफरेंट लगेगी जो अभी भी दिख रही है इससे ज्यादा। आपने इसकी फ्लेम मीडियम ही रखनी है, अगर आप इसकी हाई फ्लेम करोगे तो ये पक्का नीचे लगने के चांसेस है आपके, 80% तो चांस है, तो इसलिए इसको मीडियम पे ही पकाएं। सबके घर में कोई ना कोई होता है जिसे मटर नहीं पसंद होते, बट अगर आप मटर को इस तरीके से ट्राई करें और उन्हें खिलाएं तो मेरी तरफ से तो उन्हें अच्छे लगने चाहिए उन्हें, क्योंकि मटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा जिस हिसाब से हम भून के इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। तो एक बार ट्राई जरूर करें, और ट्राई करने के बाद अगर आपको अच्छी लगी डिश तो कमेंट में भी जरूर बताएं आप। शेफ, जिन व्यूअर्स ने हमें अभी ज्वाइन करा है, क्या आप उनको एक बार रेसिपी के बारे में समझाएंगे? यस श्योर। आज हम हरे मटर की फिरनी बना रहे हैं। ये फिरनी बाकी फिरनी से इसलिए अलग है क्योंकि हम इसमें चावल का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, हम इसके अंदर हरे मटर ही यूज करेंगे, मेन इंग्रेडिएंट ही हमारा मटर है। और अब तक मैंने ये किया है कि मैंने पैन को हीट करके उसके अंदर देसी घी पाया अमूल का, और देसी घी जब गर्म हो गया हमारा, उसके अंदर जो मैंने मटर थे वो मैंने ऑलरेडी ही पीस के रखे हुए थे, ग्राइंड कर लिया था उन्हें। और हमने इतना ग्राइंड नहीं करना कि वो पेस्ट बन जाए, हमने उसे थोड़ा सा दरदरा रखना है। और फिर मैंने वो जो हमारा घी गर्म हुआ था उसके अंदर मैंने ये मटर का पेस्ट डाल दिया जो ग्राइंड किया था। फिर उसको हमने चलाते रहना है और इसे हमने रिड्यूस करना है जब तक ये डार्क ग्रीन कलर का नहीं होता। जब डार्क ग्रीन कलर का होएगा इसका मतलब ये पक गया अच्छे से। फिर अब हम अभी मेरा जो है वो डार्क ग्रीन हो रहा है, बट अभी से और चलाना पड़ेगा 3-4 मिनट ना।
फिर उसके बाद आप देखिए, मैं आगे इसके अंदर और भी 2-3 इंग्रेडिएंट डालेंगे, तो आप देखिए हो। फिलहाल तो इतना ही किया हमने अभी इसके अंदर। शेफ, ये जो मटर की फिरनी है, क्या इसको ठंडा सर्व करना चाहिए या गर्म सर्व करना चाहिए? आप इसे ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, गर्म भी सर्व कर सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस तो गर्म ही है। गर्म के अंदर इसका टेस्ट अच्छे से आता है, क्योंकि हमने इसके अंदर देसी घी अच्छे से यूज कर रखा है, तो देसी घी तो गर्म ही अच्छा लगेगा। बाकी आप ठंडा ही प्रेफर कर सकते हैं जिन्हें। वैसे ये आइसक्रीम का अच्छा सब्स्टिट्यूट है। आइसक्रीम की जगह आप ये भी बना के घर पे ट्राई जरूर कर सकते हैं। शांति रेशमी जी कह रही हैं, लुक्स वेरी डिलीशियस। थैंक यू मैम, आप भी घर पे जरूर ट्राई करें। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में भी जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी डिश। अब जो हमारे मटर वो अच्छे से रिड्यूस हो गए हैं, अब मैं इसके अंदर खाऊंगा 3 टेबल स्पून शुगर के। आप चाहे तो इसके अंदर शुगर को ब्लेंड करके भी यूज कर सकते हैं, बस फिर ये है कि अगर आप ब्लेंड करके यूज करेंगे तो आपको क्वांटिटी शुगर की बढ़ानी पड़ेगी। बट ब्लेंड करके ये है कि अच्छे से कैरामलाइज हो जाएगी। जब आप ब्लेंड करेंगे तो जल्दी बन जाएगी आपकी डिश में। और हमने इसे चलाते रहना है और शुगर को अच्छे से कैरामलाइज करना है, जब तक वो अपना पानी नहीं छोड़ देती शुगर का। शुगर के बाद 1 से 2 मिनट ही चलाना है आपने। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अमूल का दूध। मैं यहाँ 100 ml के आसपास अमूल का दूध यूज कर रहा हूँ, बट अभी मैंने थोड़ा पाया है। अगर जरूरत पड़ी तो एंड में और डालेंगे इसके अंदर। और आप शुगर भी अपने हिसाब से, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। शेफ, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपको इस रेसिपी का आइडिया या इंस्पिरेशन कहाँ से आया? इस रेसिपी का एक्चुअली मैंने हलवा तो सुना हुआ है मटर का, बट फिर भी मेरे जो कॉलेज के शेफ हैं उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि थोड़ा हटके बनाना चाहिए, तो फिर भी ट्राई करते हैं। तो सर हैं हमारे, हर्ष सर हैं, उन्होंने ही मेरे को पहली बार डिश करके कराई थी। मैं कहा ये ज़्यादा बेटर लग रही है हलवा से, क्योंकि हलवा तो सबको पता ही है, पर मटर की फिरनी किसी ने नहीं सुनी होगी, बहुत कम ही होगा जिन्होंने सुनी होगी, क्योंकि मैंने आप पहली बार सुनी थी। तो मैं कहा फिर यही लाइव सेशन पे हम उनकी मटर की फिरनी ही बनाएंगे हम ना। हमने दूध पाने के बाद इसे चलाते रहना है, ताकि हमारा जो है वो दूध है वो जले ना, नीचे नहीं लगना चाहिए, वरना टेस्ट खराब हो जाएगा आपकी डिश का। और हमने इसे पकाना भी अच्छे से दूध डालने के बाद, नहीं तो आपको फिरनी के अंदर दूध के कच्चा टेस्ट आएगा, वो आना नहीं चाहिए। अगर दूध का कच्चा टेस्ट आए तो बनेगी नहीं बात। हमारी फिरनी ऑलमोस्ट रेडी है।
हमारी फिरनी रेडी होगी। अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। अब इसकी गार्निशिंग के लिए मैं अमूल की फ्रेश क्रीम यूज कर रहा हूँ। और चॉप्ड आलमंड्स। मैंने सोक की हुई किशमिश भी रखी हुई है। आप चाहे तो किशमिश पहले भी यूज कर सकते हैं, जब हम मिल्क पाएंगे उसके साथ आप किशमिश डाल सकते हैं, पर मैंने सोक करके रखा हुआ था इसलिए मैंने बाद में यूज करी है। आप कलर देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है। जो हमारे मटर थे पहले बिल्कुल ग्रीन कलर के थे, अब डार्क ग्रीन कलर में आ गए हैं। इसकी रेसिपी एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। मैंने इसके अंदर अमूल के 3 चम्मच देसी घी के यूज करे थे। मैंने टेबल स्पून यहाँ यूज किया है। और उसके बाद मैंने अपनी जो मटर थे उन्हें मैंने पहले से ही ग्राइंड कर लिया था। हमने ग्राइंड इतना करना है कि वो पेस्ट ना बने, थोड़ा सा उसके अंदर दानेदार होना चाहिए। फिर उसके बाद जब मैंने अपना घी गर्म किया उसके अंदर मैंने पाए 200 ग्राम मटर जो मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे। फिर उसको मैंने पकाया अच्छे से जब तक वो रिड्यूस नहीं हुआ और वो डार्क ग्रीन कलर का हो गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर पाई शुगर को मैंने कैरेमलाइज किया अच्छे से, ताकि उसकी जो शुगर के ग्रेन्यूल्स हैं वो आपके फेस मुंह में ना आए। और उसके बाद जब वो शुगर मेल्ट होगी उसके बाद मैंने इसके अंदर पाया दूध। मैंने 100 से 150 ग्राम अमूल का दूध यूज किया है। यहाँ पे अमूल का मैंने फुल क्रीम मिल्क यूज किया है। फुल क्रीम की ये है कि आपको क्रीमी टेक्सचर मिलेगा बहुत ज्यादा ना। और उसके बाद मैंने दूध को अच्छे से रिड्यूस किया ताकि जो आपकी फिरनी वाली है वो स्टेज आ जाए। अगर आप उस दूध को और रिड्यूस करोगे आपका वो हलवा बन जाएगा मटर का। और अगर उसको और ज्यादा रिड्यूस करोगे तो आप उसकी बर्फी भी बना सकते हैं। और आपकी मर्जी है, आपने इसे गर्म खाना है या हॉट खाना है। मैं मतलब ठंडा खाना है। मैं तो इसको प्रेफर करता हूँ कि गर्म खाना, क्योंकि इसके अंदर हमने देसी घी पा रखा है, उसका टेस्ट गर्म में ही ज्यादा आता है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Gagan Verma is saying, good job, brother. थैंक यू गगन जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टू दिस लाइव सेशन। आई होप आपको मेरी डिश पसंद आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ।